नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूँ दोस्तों, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि जो उसका सेक्टर है जिसकी मैं बात करूँगा वो अभी थोड़ा सा आप कह सकते हैं गिरावट के दौर से गुजर रहा है, थोड़े प्रेशर के दौर पे गुजर रहा है। एनालिस्ट इस स्टॉक को लेकर के, माफ कीजिएगा स्टॉक नहीं बोला चाहिए, इस सेक्टर को लेकर के काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं या तो नेगेटिव है या थोड़े से कंसर्न है। और उसके पीछे का रीजन दोस्तों, अगर आप पिछले काफ़ी समय से मार्केट को ट्रैक कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे जो भारत की फार्मा कंपनीज हैं उन पे लगातार उनकी क्वालिटी पे सवाल उठ रहे हैं। और रिसेंट जो सबसे बड़ा इंसिडेंट जो हुआ, जहां पर अफ्रीका में आप कह सकते हैं जो बच्चे थे, जो भारत की कफ सिरप थी, उसके कारण मृत्यु हुई, ऐसा WHO का मानना है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही थी इस स्टॉक को लेकर के। लेकिन अब जो आप कह सकते हैं जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं, उसके पास आने वाले समय में बहुत सारे ग्रोथ के रीजन है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टॉक में एक बड़ी तेजी दिखा सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा ये स्टॉक अभी थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगता है। कौन से वो लेवल है जहां पर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत तगड़ा सपोर्ट रखता है, जहां पे यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको ये स्टॉक में रडार पे आपके होने चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली स्टॉक का बिजनेस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बाजार में जो गिरावट है या आप कह सकते हैं जो कमजोरी है, उसके कारण अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो वो एक खरीदारी का, वो एक आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत शानदार मौका होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। यदि आप स्टॉक में निवेशित होना चाहते हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेके चलता हूँ मैं आपको उस आर्टिकल की तरफ। तो देखिए, ये बिजनेस लाइन का आर्टिकल है दोस्तों, और वाई यू शुड होल्ड द स्टॉक ऑफ एल्केम लेबोरेटरीज। एल्केम लेबोरेटरीज को क्यों आपको होल्ड करके रखना चाहिए। और स्टॉक अगर आप करेंटली देखेंगे तो 3230 to 58 में ट्रेड कर रहा है और इसे फेयरली वैल्यूड कहा जा रहा है। यह आर्टिकल साईं प्रभाकर यदवल्ली ने लिखा है दोस्तों, BL बिजनेस लाइन रिसर्च ब्यूरो का आर्टिकल है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से एक एक चीज को इसमें बयान किया गया है। लेकिन जो दोस्तों इसका सपोर्ट है ना एल्केम लैब का, वो लगभग 2900 में बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा है। पिछले 2 से 3 बार तक स्टॉक यहां से बाउंस किया है। और यदि अब अगर इसमें गिरावट होती है, 2900 के आसपास आता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक होगा। और अगर 2900 टूटता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 20 रुपीज 2600 ये वो लेवल है। देखिए, बाजार में तो कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन आप कह सकते हैं नियर टू इम्पॉसिबल है कि ये स्टॉक 2600 रुपए को तोड़ेगा। और यदि एल्केम लैब कभी आपको 2600 रुपए में मिल जाए दोस्तों, यकीन मानिएगा लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार मौका आपको मिलेगा एक इतनी ज्यादा क्वालिटी कंपनी में निवेश करने का। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई इसमें ऐसी क्या खूबियां हैं या इसमें ऐसे क्या ट्रिगर्स हैं, पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं कि इसे स्टॉक को होल्ड करने में बातें कही जा रही है। तो देखिए, Alkem Laboratories has initiated several growth platforms but has done so at a conservative pace, staying true to its company philosophy। देखिए, Alkem Laboratories के पास अभी बहुत सारे ऐसे ग्रोथ के प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन कंपनी कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, बल्कि बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ रही है और अपनी कंपनी की जो मेन फिलॉसफी उसे आगे बढ़ा रही है। बट इवन सो, financial year 23 will be a tough period for the company on margin and top line, as several headwinds are expected in the upcoming fiscal. With a view on the longer term business prospects, we recommend investor hold the shares of Alkem through the short term headwind। देखिए, तमाम पॉजिटिविटी के बावजूद अगर मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में एल्केम लैब के लिए जो समय है आने वाला फाइनेंशियल ईयर 23 वो थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हेडविंड्स, देखिए जो हेडविंड होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, तो जो हेडविंड है आने वाले समय में वो बहुत सारे हैं कंपनी के लिए, चाहे वो मार्जिन फ्रंट पे हो चाहे वो टॉप लाइन में हो। ठीक है,
लेकिन फिर भी इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड रखने की बातें कही जा रही है। आप देखिए, इंडियन फॉर्मुलेशन सेल मेड फॉर 70% ऑफ एल्कम्स रेवेन्यू इन फाइनेंशियल 23। 2022 में जो इंडिया का फॉर्मुलेशन सेल है वो एल्केम लैब का लगभग 70% रेवेन्यू रहता है, जबकि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स और अदर इंटरनेशनल मार्केट 22% और 7% कह लीजिए रखता है, यानी यूएस से 22% और अन्य इंटरनेशनल मार्केट से 7%। यानी भारत के फॉर्मुलेशन सेल से 70%, यूएस से 22% और बचा हुआ 7% अन्य से। ऑफ द इंडियन सेल्स, acute category was 85% and chronic is 15%। भारत के आप कह सकते हैं जो पूरा बिजनेस है 70% जो सेल आती है उसमें 85% एक्यूट कैटेगरी होती है और क्रॉनिक 15% होती है। इतना ही नहीं, ट्रेड जेनरिक्स जो अनब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट है वो 22% इंडियन सेल रखती है दोस्तों, और जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड सेल है वो बाकी रहने का काम करती है। यानी कि आप देखें तो एक डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस है और इंडिया इसका इंडियन फॉर्मुलेशन इसका मेन ग्रोथ मार्केट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसके ग्रोथ प्लेटफॉर्म कौन कौन से। तो देखिए, ग्रोथ प्लेटफॉर्म इंडियन बिजनेस, इंडिया बिजनेस, एल्केम इज ए लीडिंग प्लेयर, रैंक 1 to 3, रैंक 1 से 3 इसका नाम आता है दोस्तों एल्केम का एक्यूट कैटेगरी में, एक्यूट कैटेगरी में। और एक्यूट कैटेगरी कैसे होता है, देखिए एक्यूट कैटेगरी होते हैं एंटी इन्फेक्टिव, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंजेलिनिक्स एंड वीएमएन, यानी जो छोटी छोटी बीमारी होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, गैस की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है इनमें। और कंपनी ने 30% का ग्रोथ पोस्ट किया था फाइनेंशियल 23 में, 2022 में इंडिया में, एज जिंक बेस्ड फॉर्मुलेशन एंड एंटी इन्फेक्टिव वर लीडिंग द डिमांड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। 2022 में सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये हुई थी दोस्तों कि जो जिंक बेस्ड फॉर्मुलेशन है ना और एंटी इन्फेक्टिव वो बहुत ज्यादा डिमांड में थे कोविड में, जिसके कारण 2022 में इन्होंने कंपनी ने 30% की ग्रोथ पोस्ट की थी। ऑन द हाई बेस क्वार्टर फर्स्ट 2020 सेल्स growth of 65% peak COVID, the company reported 7% sales decline in quarter 1 of 23। देखिए, जब आप इतनी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं कोविड के कारण और आपका जो बेस रहता है वो बहुत हाई हो जाता है, तो यही कारण था कि जो क्वार्टर 1 के नतीजा है दोस्तों, क्वार्टर 1 के नतीजा है क्वार्टर फाइनेंशियल 23 में, उसमें जो सेल्स थी उसमें 7% डिक्लाइन रहा, जो कि अंडरस्टूडेबल था। Now the base of financial 22 will be a high benchmark for year-on-year growth figures in financial 23. Even the company is confident of beating industry growth। देखिए, इंडस्ट्री ग्रोथ को बीट करने के बावजूद जो फाइनेंशियल 22 का जो रिजल्ट था वो इतना शानदार था कि जो फाइनेंशियल 23 में जो ये रिजल्ट पेश करेंगे तो वो ईयर ऑन ईयर बेस पे वो उस तरह का परफॉर्मेंस जो 2022 में था उसे बीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे कि जो नंबर आएगा वो काफी हद तक कम रहेगा। Now compared to acute category, Alkem lags in the highly valued chronic category where it started only recently। देखिए, जहां पर acute category में आप देखेंगे तो Alkem का नाम बहुत शानदार है, लेकिन जो chronic disease होती है, जो chronic category होती है, जो कि एक सबसे कह सकते हैं आप प्रीमियम मार्जिन जहां पे मिलता है, हायर प्रिवेलेंस रहती है और कंपेरेटिवली इसमें एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि यहाँ पे कंपटीशन भी जल्दी से जल्द नहीं आ सकता। ऐसे में आप देखेंगे कि जो कंपनी है वो क्रॉनिक कैटेगरी में अभी अभी एंट्री की है और वो इस कंसिस्टेंटली बिल्डिंग इट्स प्रेजेंस, और वहां लगातार अपना प्रेजेंस कर रही है। कौन सेकंड में? एंटी डायबिटिक गेन 4 रैंक टू 16 स्पॉट, 16 से 4थे रैंक में आ चुकी है एंटी डायबिटिक में। कार्डिक हो गई, डर्मेटोलॉजी हो गई, उसमें ये सीएनएस हो गया, उसमें ये 8वीं रैंक, 27 में कार्डिक में, डर्मेटोलॉजी में 18 रैंक आ गई है। और रीसेंट जो एडिशन रहा इनका पल्मोनरी डिवीजन का आर द लार्जर सेगमेंट वेयर इट इज प्रेजेंट। नाउ एल्केम हैज कमिटेड लार्जर मैन पावर टू द एक्सरसाइज टू कवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन द फील्ड। और एल्केम अब अपने बहुत शानदार कह सकते हैं आप मैन पावर यूज करके बहुत मेहनत कर रही है कि जो आप कह सकते हैं जो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट और जो डॉक्टर हैं उस फील्ड में आगे है। Alkem has so far outperformed chronic market growth and that is expected to continue given the smaller base। देखिए, Alkem अभी chronic को outperform तो कर रही है, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि ये बहुत शानदार है, ये है कि अच्छा काम करी, लेकिन उसका जो बेस है वो इतना कम था कि वो अब उसको फैलने आपको पता होगा जब कंपनी छोटी होती है तो उसकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वही हाल है इसका।
Now in trade generics, where manufacturing is largely outsourced and the company markets and distributes, Alkem has gained a leading position. देखिए जो ट्रेड जेनरिक्स है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाहर से ही की जाती है और कंपनी जो है मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें एल्कम ने काफी हद तक लीडिंग पोजीशन मान ली है। और वे ट्रेड जेनरिक्स ग्रोइंग एट अ हाई प्राइस, एल्कम शुड गेन फ्रॉम इंडस्ट्री ग्रोथ। और जिस तरह से आप देखेंगे कि जो ट्रेड जेनरिक्स बढ़ रहा है दोस्तों तेजी से, एल्केम आने वाले समय में अच्छा काम कर सकता है। अब बात करते हैं इनके बायोटेक बिजनेस की। तो देखिए बायोटेक, एल्केम एक्वायर्ड एंजीन बायोसाइंसेस। एल्केम ने एंजीन बायोसाइंसेस को 2011 में खरीदा था, जो किस चीज में एंगेज रहती है, बायोसिमिलर डेवलपमेंट में। और एंजीन दोस्तों वो थर्ड प्रोडक्ट उसमें इंडिया में लॉन्च किया था क्वार्टर फर्स्ट 2023 में। एंजीन जो एल्केम ने खरीदा था उसने तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया था इंडिया में क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 23 में। और एल्केम इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, 250 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की, जो कि 2% है फाइनेंशियल 23 की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की, इनके पोर्टफोलियो की। यानी सिर्फ एक प्रोडक्ट 2% की पूरी पोर्टफोलियो का रेवेन्यू जनरेट करने वाला था, ऐसा मानना था। अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक सेल, यानी डोमेस्टिक यानी घरेलू उत्पाद की घरेलू बिक्री के साथ साथ एंजीन हैज पार्टनर कंपनीज फॉर लॉन्चेस इन यूरोप टू बी बिगिन विद। एंजीन इतना ही नहीं, जो यूरोप है वहां पे भी अपने बिजनेस का विस्तार करने वाली है दोस्तों, और उसने इसीलिए यूरोप की कंपनीज के साथ भी पार्टनर किया है। एंड द कंपनी कैन रियलाइज डेवलपमेंट माइलस्टोन फॉर द प्रोडक्ट विच इज इन ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एक्सपेक्ट रॉयल्टीज फ्रॉम सेल्स ऑन कमर्शलाइजेशन इन फाइनेंशियल 26। यानी यहां से 2026 तक भी रॉयल्टी से एक सेल आने लगेगी, जो कि एक काफी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन की। तो देखिए इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस, ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड फिलीपींस एंड कजाकिस्तान। जो इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन दोस्तों, जहां पे ऑस्ट्रेलिया, चिली, फिलीपींस और कजाकिस्तान है, वहां पे कंपनी सेल्स जो है 35% की ग्रोथ सेल्स रिपोर्ट की है फाइनेंशियल 22 में, और 9% की है क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 23 में। रीजन क्या था, हाई बेस। अगर आप 35% से एक साल पहले भागे हैं तो आने वाले समय में आप पे थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने सिर्फ ग्रोथ दिखाई है, ना कि डी ग्रोथ। With easing logistic cost and new product launches, similarly high growth can be expected from the segment। देखिए जिस तरह से जो लॉजिस्टिक है, जो एक कह सकते हैं आप, एक समय में जो चीजें हैं, जो कंटेनर है, जो लॉजिस्टिक्स है, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना टफ हो रहा था, अब वो इजी हो जा रहा है। और जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, इसके कारण इन मार्केट से भी एक ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। और यूएस सेल्स ऑन दी अदर हैंड हैव डिक्लाइन 5%। और देखिए यूएस जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है तमाम भारतीय फार्मा कंपनीज के लिए, और एल्केम लैब इसमें कोई भी एक आप कह सकते हैं अपवाद नहीं है। वहां से भी कंपनी को बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन मिल रहा है, और यही कारण है कि यूएस सेल से 5% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और हाई प्राइस इरोजन कंटिन्यू, प्राइस इरोजन लगातार कंटिन्यू है। चाहे आप एल्केम को देखें, आप चाहे ऑरबिंदो को देखें, तमाम कंपनी भारतीय कंपनियों में जो अमेरिका से प्राइस है वो लगातार गिर रहे हैं। Now the short term should gain as Alkem launches a limited competition product in exclusivity। देखिए कुछ शॉर्ट टर्म में आपको कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, लेकिन Alkem ने दोस्तों जो लॉन्च किया है लिमिटेड कंपटीशन का प्रोडक्ट, उसमें काफी अच्छी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। बट अनलेस जेनरिक प्राइस डिफ्लेशन cools at lowest low double digit can be eroded based in 22, the new launches may not overcome price erosion। देखिए ये चीज शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन जिस तरह से प्राइस इरोजन हो रहा है, डबल डिजिट में गिरावट देखने को मिल रही है मार्जिन की, अगर वो ठीक नहीं होता है तो कोई भी चीज मार्जिन को नहीं बचा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्जिन और वैल्यूएशन की। तो देखें मार्जिन्स एंड वैल्यूएशन, Alkem Labs reported its lowest EBITDA margins at 8% in quarter first of financial 23। Alkem Lab ने अब तक का अपना लोएस्ट EBITDA मार्जिन पोस्ट किया था लगभग 8% क्वार्टर फर्स्ट में, कंपेयर टू एवरेज ऑफ 20% लास्ट 2 फिस्कल्स। आप समझिए इतने बुरे मार्जिन आए हैं कि जो एबिट मार्जिन आए हैं कि क्वार्टर 1 में कंपनी ने 8% सेल आप कह सकते हैं 8% पोस्ट किया था, जो कि पिछले लगातार 2 फिस्कल ईयर में सबसे कम थे, यहाँ पे एवरेज 20% था। यानी 20% से आप सीधा 8% में आ गए। कंपनी कहां फेस कर रही है, यूएस प्राइस इरोजन, हायर रॉ मटेरियल, लॉजिस्टिक कॉस्ट, हायर एम्प्लॉइज एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस इन द क्वार्टर अलोंग विद द
Q1 ऑफ फॉरेक्स लॉसेस 10% एडजस्टेड एबिट मार्जिन। और रीजन क्या है दोस्तों, ये रीजन सिर्फ इस कंपनी का नहीं, तमाम भारतीय कंपनीज का है। और वो क्या है आप देखें, आप पाएंगे जो रॉ मटेरियल लगातार महंगे हो रहे हैं, यानी कच्ची चीजें जो दवाई बनाने में जो कच्चे मटेरियल लगते हैं वो महंगे हो रहे हैं। यूएस में लगातार प्राइस इरोजन हो रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रहा है, एम्प्लॉय को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, और एक वन टाइम जो फॉरेक्स लॉस इनमें हुआ था लगभग 10% एडजस्ट किया गया था एबिट मार्जिन। फाइनेंशियल 23 दोस्तों लोअर एबिटा ही रहेगा और मार्जिन ऑफ 16 to 17% मोस्ट ऑफ द फैक्टर कैन बी परसेंट, बट ओवर द लॉन्गर टर्म द मार्जिन लीवर अवेलेबल आर आल्सो इंक्रीजिंग। देखिए ये साल आपको थोड़ा पेन सहना पड़ेगा, अगर आप सह लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर से यानी फाइनेंशियल 24 से आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। और आप इसे पॉज करके देख सकते हैं कि भाई किस तरह की चीजें रहेंगी। देखिए एबिट मार्जिन हो गया, यूएस फॉर्मुलेशन हो गया, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो देखिए इंडिया से 70.4% आता है, यूएस फॉर्मुलेशन से 22% आता है, और अदर इंटरनेशनल मार्केट 7.4% आता है, ठीक है। आप आगे देखिए जो बायोटेक इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जिसमें 800 करोड़ हो गई है फाइनेंशियल 22 तक, इंक्लूडिंग 100 करोड़ पर ईयर ऑपरेशनल एक्सपेंस। बायोटेक में जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट रहा है जो कि 2022 तक 800 करोड़ था, और जिसमें क्या इंक्लूड था दोस्तों, हर साल जो कंपनी 100 करोड़ रुपए ऑपरेशनल एक्सपेंस करती है बायोटेक बिजनेस को चलाने के लिए, वो भी था। कैन स्टार्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बट विल गैदर पेस फ्रॉम फाइनेंशियल 25। ये जो बायोटेक इन्वेस्टमेंट ये कर रही कंपनी लगातार, वो रेवेन्यू तो दे सकती है, लेकिन उसके लिए जो तेजी में रेवेन्यू आएगी 2025 तक इंतजार करने पड़ेगा एंड बियॉन्ड। और कंपनी दोस्तों हैज एडेड 30% मोर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ओवर द लास्ट 3 years। देखिए कंपनी इतनी ज्यादा एग्रेसिव है करेंटली कि कंपनी ने जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐड किए हैं वो लगभग 30% किए हैं दोस्तों, ठीक है, पिछले 3 सालों में, यानी 30% की बढ़ोतरी हुई है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में पिछले 3 सालों में। और द ड्रैग कॉस्ट बाय न्यू एडिशन ऑपरेटिंग बिलो ऑप्टिमल प्रोडक्टिविटी कैन सो गेट स्लोअर टर्न अराउंड। अब आप इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर आप में कहीं से भी कमी आती रेवेन्यू में तो आपके मार्जिन में तो बहुत ज्यादा हिट करेगा वो। One immediate lever available is adding to the chronic basket, which is gaining market share apart from acute, which can further improve according to the company। देखिए एक जो सब इमीडिएट रिलीफ वो ये हो सकता है कि जो क्रॉनिक बास्केट में कंपनी का जो ऐड हुआ है बिजनेस, वो आपको थोड़ा सा मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, जिससे मार्केट शेयर भी गेन किया जाएगा। A large part of portfolio around 25% is under price control of NLME, but WPI itself being above 10% allow the company to take similar price increases। देखिए इसका जो 25% बिजनेस आता है दोस्तों, 25% जो पोर्टफोलियो मेडिकल है वो प्राइस कंट्रोल के अंडर आता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग की बात है। ग्रॉस मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट में डिक्लाइन हुए हैं, more than the 150-200 basis point expected by the company quarter 5 and sequentially owing to raw material cost। देखिए ग्रॉस मार्जिन डाउन हो रहे हैं, ये ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुका है और कंपनी भी जान रही है इस बात को, और यही कारण है कि जो लगातार महंगे होते रॉ मटेरियल हैं उस कारण, प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट का बढ़ना, प्लस जो फ्राइट कॉस्ट थे वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे, ये तमाम चीजें प्रॉब्लम दे रही थी। लेकिन अब while cost inflation reverse cannot be predicted, a slow down inflation has been witnessed in the quarter as well, ठीक है। तो ये तमाम प्रॉब्लम दोस्तों अब छटती दिखाई दे रही हैं और चीजें अच्छी साफ साफ देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आगे आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए मेरा मानना ये है कि इन्वेस्टर कैन होल्ड द स्टॉक थ्रू शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी इन मार्जिन फॉर लॉन्गर टर्म। इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी को अगर झेल सकते हैं तो स्टॉक में निवेश कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्जिन इंप्रूव होने वाले हैं। कब होंगे? व्हेन, जब बायोटेक क्रॉनिक एंड बेटर ऑपरेशनल लेवरेज कैन कम इनटू प्ले। जब बायोटेक और क्रॉनिक बिजनेस इनका दोनों अच्छा काम करेगा और ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगी उसके कारण, और जो यूएस प्राइस है वो थोड़े कम होंगे और स्ट्रॉन्ग लॉन्च पोर्टफोलियो कैन पॉजिटिव सरप्राइज, ठीक है। वाई फाइनेंशियल 20 एक्सपेक्टेड टू बी वोलेटाइल मार्जिन पीरियड। 2023 अगर ये कंपनी झेल जाती है, और जो मैंने आपसे बातें की हैं 2900 और 2600 ये दो के आसपास ये स्टॉक आता है, लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत जबरदस्त स्टॉक होगा दोस्तों, ठीक है। ये जो क्रॉनिक और बायोटेक बिजनेस में लगातार अपना पोर्टफोलियो यूएस पोर्टफोलियो में बना रही है, ये प्रॉब्लमेटिक होगा, और जिस तरह से वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है वो भी काफी के लिए अट्रैक्टिव है।
तो यदि आप लॉन्ग टर्म एक अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है एल्केम लेबोरेटरीज आपका एक कह लीजिए अच्छा आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन याद रखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी तरफ से सुझाव है और जो आर्टिकल मुझे अच्छा लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। और जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। आप निवेश करें ना करें, एक बार वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा और कोई भी निवेश से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार जरूर लीजिएगा। तो यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।